Hello guys, welcome to my channel Tarot Grief. I am Rupali Khanna, the numerologist, tarot card reader and NLP practitioner. आज हमारी जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जिनके पास एंजल्स, गॉड, गॉडेसेस चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। उन्हीं लोगों के पास ये रीडिंग पहुंचेगी। आज की जो हमारी रीडिंग है वो 12-12 पोर्टल के ऊपर है। 12-12 पोर्टल 12 दिसंबर 12 तारीख से हमारा स्टार्ट होगा। 12 बज के रात के 12 मिनट से स्टार्ट होगा और 21 तारीख तक ये 10 दिन ये पोर्टल चलता है। उसकी हाई एनर्जी और वाइब्रेशन 10 दिन तक बहुत हाई रहेगी। आप इस 10 दिन के अंदर अपनी लाइफ में पूरे साल में जो आपने किया या आप बदलना जो चाहते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन करेंगे, उसको लेट गो करेंगे और जो नई चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज के लिए आपके लिए ये 10 दिन का टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि ये 12-12 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इतनी हाई एनर्जीज होती हैं। आप इसमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट यस, मैनिफेस्टेशन के लिए भी हमारी एक स्टेजेस होती हैं, हमारी एक स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है कि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेकर नहीं आना। आप किसी भी चीज के स्ट्रगल से अगर गुजर रहे हैं तो भी आपको ये बिलीव रखना है, ये विश्वास रखना है कि वो चीजें बदलेंगी और उनको बदलने की आपने कोशिश भी करनी है। कोई नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं बोलना है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना है। एंजल्स के थ्रू से हम गाइडेंस से देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लेट गो करनी है, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आपको वर्क ऑन करना है और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो ये कलेक्टिव मैसेज है। लेट्स सी। और इस 10 डेज में 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक 10 दिन में आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में रहेगी हम सब की, और आपको वो मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थैंक यू। हाय गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 8 of Cups, सेकंड हाई प्रीस्टेस, थर्ड इज एम्प्रेस। इस 10 दिन के अंदर हो सकता है कि ऐसी चीजें जो पूरे साल भर में आपके साथ चल रही थी, मे बी वो आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इमोशन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उसको लेट गो करो, उसे छोड़ दो। हर जो चीज आपकी लाइफ में आपको अभी तक पेन दे रही थी, दर्द दे रही थी या आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही थी, आपकी जिंदगी में उसकी जरूरत नहीं है। क्या वो एक इंसान हो, क्या वो कोई चीज हो, क्या वो रिलेशनशिप हो या कोई आपकी ऐसी हैबिट हो, कुछ भी ऐसी चीजें आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं सारी चीजें और उनको लेट गो करना है, उनको जाने देना है, उनसे आगे बढ़ना है। तब आपकी लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि इस 10 दिन के अंदर जब आप डीप रिफ्लेक्शन अपना करेंगे, चीजों को लेट गो करेंगे, उस लेट गो करने के लिए और उसके प्रोसेस में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपको बहुत सारे जवाब देगा, आपकी आंसर्स आपको बहुत डीप डाउन विद इन इनर वॉइस से आपको मिलेंगे, जो आपकी अंतरात्मा से आपको जवाब मिलेंगे, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। मेडिटेशन से आपका माइंड भी पीसफुल होगा, नेचुरली होता भी है, मगर इससे आपकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। एक नई ऊर्जा से आप भरेंगे और एक नए नजरिए से अपनी जिंदगी को देखेंगे। ऑलरेडी ये दिसंबर मंथ है, साल का एंड आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारे को हर उस बुरी चीज को, बुरी आदत को, बुरी सिचुएशन को जाने देना है और मेडिटेटिव स्टेट में आकर हमारे को अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को इतना शांत, इतना सुखी रखना है कि हम उस आगे आने वाले वक्त को, नई जर्नी को अच्छे से वेलकम कर सकें और अच्छे से उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि इफ समवन इज ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी,
कंसीव करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 10 डे बहुत अच्छे हैं फॉर वुमेन्स। वो कंसीव भी कर सकते हैं। और करियर में भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं। आप पुरानी चीजों को लेट गो करिए, उन्हें छोड़िए, उनको पीछे छोड़ दीजिए, उनसे आगे बढ़िए। और जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में होंगे, आपकी बॉडी माइंड सोल इतना रिलैक्स होगा, इतना पीसफुल होगा, फिर आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। हम एंजल से और मैसेज देखते हैं, क्या एक्शंस और स्टेप्स आपको लेने हैं जो आप और ज्यादा उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रिलीज एंड सरेंडर। एंजल्स अगेन 8 ऑफ कप्स के नीचे ही कार्ड आया, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपको हर उस चीज को लेट गो करना है, उस चीजों को पीछे छोड़ना है जो अब आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रही, जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने के लिए आपके लिए हर्डल है, रुकावट है, बाधा बन रही है आपकी इन चीजों को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो उनको आपको छोड़ना है। और एक मेडिटेटिव स्टेट में भी जब आप आएंगे, तो उसमें भी आपको एक सरेंडर मोड में जाना है। सरेंडर, एक सरेंडर उस ईश्वर पर, भगवान पर आपको उस चीज को छोड़ देना है कि जो मेरे साथ बुरा हुआ वो एक मेरे लेसन्स थे जिनसे मैंने लर्निंग सीखनी थी। उन लेसन्स को सीखने के बाद मैं एक नई जर्नी पे चल रहा हूँ। बट अब उस नई जर्नी का क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम होगा, उसकी आपको टेंशन पहले से नहीं लेनी। आप उस जर्नी को स्टार्ट करो और उसके रिजल्ट और उसकी जर्नी का जो आउटकम होगा उसको आपको भगवान को सरेंडर करना है। और कुछ ऐसी चीजें जो आप लेट गो कर रहे हैं, जिन्हें छोड़ रहे हैं आप, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो सच में आपके हाथ में, आपके बस में नहीं थी। उसको ठीक करना या उसको पूरा करना या उसे कंप्लीट करने के लिए आपके बस में वो चीजें नहीं थी। तो उसमें भी भगवान आपको ये कह रहे हैं कि उन चीजों को छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जिस वक्त पे, जिस टाइम पे वो चीज लिखी होगी पूरी होनी या उसका सॉल्व हो जाना, उसका ठीक हो जाना, उस वक्त पे वो भगवान आपके लिए वो चीज कर देंगे। तो उसके टाइम को लेकर या उस चीज के सोल्यूशन को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता से अगेन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इस 10 दिन में मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया था कि कोई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं बोलने। उसके साथ ये भी इंक्लूड होता है कि आपको कोई भी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये चीजें भी आपको नहीं लेनी। जब आपने लेट गो किया, सरेंडर किया, भगवान पर विश्वास करते हुए छोड़ दिया, तो मतलब उसे छोड़ दिया। ये नहीं कि हाँ मन से, दिमाग से मैं कह रहा हूँ, कह लूं कि हाँ मैंने छोड़ दिया, बट फिर भी आप उस चीज की टेंशन लिए जा रहे हो, उस चीज के बारे में सोचे जा रहे हो, स्ट्रेस लिए जा रहे हो। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि उस चीज की अब आपको टेंशन नहीं लेनी। जब तक आप वो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, उसे आप छोड़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज को लेट गो करना बहुत जरूरी है। ये 10 दिन में जो ऑलमोस्ट मुझे अभी तक नजर आ रहा है, उसमें मुझे यही लग रहा है कि आपको जो बुरी चीजें हैं या जो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको छोड़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत टाइटली उन चीजों को पकड़ के बैठे हो और आपको लग रहा है कि मैं उस चीज को सॉल्व कर दूं या मैं उस चीज को कंप्लीट कर दूं, मैं उस चीज को ठीक कर दूं। मगर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप उसे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, उसको जाने दो। तो वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस के साथ आपको वो चीजें अपनी लाइफ में करनी है। इतना जब आप इसको छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे, तो डेफिनेटली आगे जब आपको बढ़ना है, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही ज्यादा हिम्मत और करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है नई चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट एंजल वांट टू गाइड यू। ओके, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। जब आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगी, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने दिल में जो आपका
एक ब्लॉकेज, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, हम बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत ज्यादा दुख में, दर्द में अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं ना, तब एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं, एक नेगेटिव पैटर्न, एक नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा चलते रहते हैं कि उस वजह से हमारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है। और हमारा जो एक रिसीविंग की जो एनर्जी होती है, एक रिसेप्टिव माइंड, कि हम अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए सरेंडर करने के बाद एक रिसेप्टिव ऊर्जा होना कि यस वी आर रेडी, आई एम रेडी, कि हाँ मुझे ये चीज अब चाहिए और मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। तो वो चीज होने के लिए आपको सरेंडर और मेडिटेशन तो करना ही है, बट ये अफर्म भी आप कर सकते हैं कि यस माय हार्ट इज ओपन टू लव एंड जॉय। फिर जब आपकी ये दिल की ये ब्लॉकेजेस, ये आपके माइंड सोल की नेगेटिविटी की वजह से ये जो ब्लॉकेजेस है, जब वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगी, तब आपका जो दिल है, आपका माइंड है, आपकी सोल है, वो सच में उस रिसेप्टिव मोड पर आएगी, जहां पर वो प्यार, खुशी और इन सब एहसास को, इन सब फीलिंग्स को एंजॉय करेगी। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जस्ट बी रिसेप्टिव। Manifestation is the next card. Focus on a vision beyond yourself and unicorns could help you. आप जिन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी विजन से जो आपने अपने सपने देखे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिल में आपके ना एक डर है, ये चीज मुझे मिल सकती है, क्या ये चीज मेरे साथ हो सकती है, इतनी बड़ी चीज मुझे मिल सकती है, इतना अच्छा मेरे साथ हो सकता है। तो वो डाउट है आपको, खुद के ऊपर ही वो डाउट है आपको। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि जस्ट इमेजिन एज बिग एज यू कैन। जितना बड़ा सपना आप सोच सकते हो या जो जो आपको चाहिए वो चीज आप सोचो, उसे ड्रीम करो, उसको मैनिफेस्ट करो, उस चीजों के ऊपर आप एक्शन लो, उन चीजों के ऊपर आप काम करो, हार्डवर्क करो, कॉन्फिडेंस और करेज के साथ, और फिर यूनिकॉर्न्स आपकी हेल्प करेंगे। अपने मन में जस्ट फॉर इवन अ सेकेंड आपको वो डाउट नहीं लाना कि क्या ये मेरा सपना पूरा हो सकता है, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं इसके इतना कैपेबल हूँ, कैपेबल इनफ कि मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ। ये सब डाउट से आपको दूर होना, और एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है, और ये चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको ब्लॉकेजेस हटानी है और ड्रीम बिग। जितना बड़ा आप ड्रीम कर सकते हो, सपने बड़े बड़े देख सकते हो, जो आप चाहते हो उसे इमेजिन करो, फील करो, और ऐसे फील करो कि यस वो चीज मुझे मिल चुकी है। और ये 10 दिन का ये जो प्रोसेस है, डेफिनेटली इसकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन की होती है कि ये डेफिनेटली आपके लिए वर्क ऑन करेगा। Now, next is blessings. Count your blessing and the good in your life and it will multiply. ये तो आपने, मतलब हम हमारी लाइफ में इतने सारी इश्यूज, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम हमेशा उन प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही इतना सोचते रहते हैं, हर वक्त इतना सोचते हैं कि हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे पास अच्छी चीजें क्या क्या है। इस 10 दिन में आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जिस जर्नलिंग में क्या क्या आपको लेट गो करना है, आप उसको छोड़ सकते हैं कि ये चीजें छोड़नी है। उस चीजों में भी आप ये देख सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं वर्क ऑन करके उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, तो उसको आप भगवान को सरेंडर करेंगे। और जो अच्छी चीजें हैं, यस मेरे पास मेरी फैमिली है, या मेरे पास मेरा अच्छा करियर है, या मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, वट एवर, जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में है, उन ब्लेसिंग्स को भी आपको काउंट करना है, उन ब्लेसिंग्स के लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है, थैंकफुल होना है डायरेक्टली। क्योंकि जितना आप थैंकफुल होंगे, जितना आप शुक्र अदा करेंगे भगवान का, ईश्वर का, कि यस इतनी अच्छी चीजें भगवान आपने मेरी जिंदगी में दी है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, उतना ही ज्यादा आपको मल्टीप्लाई होकर आगे और चीजें मिलेंगी। जब आप एक नेगेटिव ब्लॉकेजेस से, नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे
और इस पॉजिटिव एटीट्यूड में आएंगे, इस एनर्जीज में आएंगे, डेफिनेटली आप वो चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे. Now, last with these two angel cards, we'll see what other messages are there for you. First is recovery. डेफिनेटली आप इस एनर्जी से जब बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एंजल्स आपके लिए हेल्प आउट करेंगे रिकवर करने के लिए. कोई ऐसी चीजें हैं जिनका सोल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था. जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से शिफ्ट होंगे, एक मेडिटेटिव जोन में जाएंगे, तब आपकी अंतर आत्मा से आपको उसके जवाब मिलेंगे, आपको राह दिखेगी. वो आपको खुद भी दिख सकती है और एंजल ही अपने थ्रू अपने तरफ से आपको उस चीजों में हेल्प करेंगे. आपकी हेल्थ में अगर इश्यूज आ रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं या आप खुद की हेल्थ को लेकर परेशान हैं, तो उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे और बहुत ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के सोल्यूशंस आपको दिखाई देंगे विद दिस रिकवरी कार्ड. एंड यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप यस और नो का आंसर ढूंढ रहे थे कि ये चीज मैं करूं या नहीं करूं, तो डेफिनेटली एंजल उसके लिए आपको अभी नो कह रहे हैं. आप उस चीज के लिए एक बार एक सेकंड थॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप उस चीज को करना चाहते हैं तो अगेन उस चीज के मेरिट और ड्रॉबैक्स, प्रॉज एंड कॉन्स उसके लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव ये जा रहा है और मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ. तो वो चीज को सोचकर आपको आगे बढ़ना है. तो अगर किसी चीज में आपकी लाइफ में यस और नो का आंसर आप ढूंढ रहे थे, आंसर इज नो. आप प्लीज उस चीज के ऊपर एक सेकेंड थॉट लेकर, पॉज लेकर, रुक कर आप उस चीज के ऊपर जरूर एक बार सोचिएगा. मतलब इमिजिएटली एक कंक्लूजन और डिसीजन पर मत पहुंचेगा, क्योंकि हो सकता है वो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे. तो ये छोटी सी रीडिंग थी 12 पोर्टल के ऊपर. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग और आपके लिए रेजोनेट करेगी आपको. एंड एंजल की ब्लेसिंग्स के साथ, विद ग्रैटिट्यूड, विद थैंकिंगनेस के साथ आप इन सब चीजों को मैनिफेस्ट करेगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय.